जो जो प्रथम चरण मतदान की तारीख 19 अप्रैल नज़दीक आ रही है, त्यों त्यों राजनीति का पारा शेखावाटी क्षेत्र में ऊपर जा रहा है। चूरू में मोदी जी की सभा और पिलानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सभा के बाद में शेखावाटी में चुनावी जो राजनीति है वो एकदम से उफान पर आ गई है। झुंझुनू जिले में कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय शीशराम जी ओला के सुपुत्र श्री ब्रजेंद्र जी ओला, जो झुंझुनू के विधायक भी हैं, को मैदान में उतारा है। उनके सामने श्री शुभकर्ण जी चौधरी, जो उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक हैं, उनको सामने उतारा है। चूरू के अंदर कांग्रेस पार्टी ने राहुल कस्वा, जो कि राम सिंह जी कस्वा पूर्व सांसद हैं, उनके पुत्र हैं, और उनके सामने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र जी झाझड़िया को मैदान में उतारा है। सीकर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुमेधानंद सरस्वती जी को पुनः मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अलायंस के उम्मीदवार कॉमरेड अमरा राम को मैदान में उतारा है। तीनों ही सीटों के ऊपर मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा संघर्ष है। शेखावाटी में राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चर्चा कर रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो राजस्थान के दौरों पर जिन प्रमुख मुद्दों को उठा रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसमें प्राण प्रतिष्ठान का मुद्दा, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को हटाना, वन नेशन वन इलेक्शन, चंद्रयान और सौर मिशन की सफलता, G20 और P20 की सफलता सहित मजबूत अर्थव्यवस्था और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सशक्त नेतृत्व का जिक्र उनके भाषणों में हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राजस्थान के दौरे पर आते हैं तब प्रमुख रूप से जातीय जनगणना, अग्निवीर योजना सहित किसान युवाओं के मुद्दे उछाल रहे हैं। लेकिन राजस्थान की हम अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे उछाल रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे जनता के बीच में चर्चा के विषय बने हुए हैं, वो पिछली राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसके मुद्दे ज़्यादा टच करते हुए, मतदाताओं को ज़्यादा टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें RPSC के जो पेपर आउट होना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के बीच में जा रहा है और उसका नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, जल जीवन मिशन का जो घपला है उसकी भी चर्चा देर सवेर हो रही है। और एक सबसे मजबूत बात जो इन दिनों जो ही मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया और उसमें OPS जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल नहीं करना एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब देखना यह है कि जो जो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं और विशेष रूप से राजस्थान में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। दोनों पार्टियां अपना अपना पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो घूमने पर और अन्य लोगों से बात करने पर जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तो निश्चित है कि मोदी जी के लिए हर दूसरे तीसरे मतदाता के मुंह से ये निकल रहा है कि हम मोदी जी को वोट डाल रहे हैं। अर्थात प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बजाय आज भी मोदी जी का जो जादू है वो बरकरार है। प्राय ये कहने और सुनने में आ रहा था कि मोदी जी का जादू कम हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी कहीं भी हम बात करते हैं तो ये बात हर दूसरा तीसरा मतदाता कहीं डालता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान पर और मोदी जी
के नेतृत्व को वोट डाल रहे हैं, हम प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है।